नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में हनुमान जयंती की रही धूम, संकटमोचन दरबार तक निकाली गई भव्य हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा। काशी पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति ने देखी गंगा आरती, विश्वनाथ धाम व बाबा काल भैरव का दर्शन कर हुए अभिभूत। शीतला माता दरबार में चल रहे संगीत समारोह की दूसरी निशा में लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने भजनों से झुमाया। और के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की रमापुरा स्थित शाखा में विदाई समारोह व सम्मान समारोह हुआ आयोजित। और अब खबरें विस्तार से। काशी में हनुमान जयंती की धूम रही, वहीं इस अवसर पर भव्य हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा निकाली गई। श्री हनुमान जयंती के अवसर पर बाबा भोले की नगरी काशी में राम भक्त हनुमान जी का विशेष पूजन अर्चन हुआ और पूरी काशी केसरिया रंग में रंगी नजर आई। इसके साथ ही श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी की ओर से भव्य हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी निकाली गई। ये यात्रा धर्मसंघ स्थित क्षेत्रपालेश्वर मंदिर से प्रारंभ हुई। शोभा यात्रा में सबसे आगे स्केटिंग करते बच्चे हाथों में ध्वज लिए चल रहे थे। वहीं बग्गी पर प्रथम पूजनीय भगवान गणेश, श्री राम दरबार सहित अनेकों देवी देवताओं के स्वरूप शामिल हुए, जो सभी को आकर्षित कर रहे थे। वहीं बैंड बाजे की धुन पर सभी भक्तगण नाचते झूमते जय श्री राम व जय हनुमान का उद्घोष करते चल रहे थे। शोभा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री संकटमोचन दरबार पहुंची, जहां पर बाबा का विशेष पूजन अर्चन हुआ और संकीर्तन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। आज इस यात्रा को 22 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 22 वर्ष पहले 2001 में यात्रा शुरू की गई थी और आज इसका 22 वर्ष पूरा हो रहा है। ये यात्रा धर्मसंघ क्षेत्रपालेश्वर मंदिर से 7 बजे भी निकलेगी तुरंत। इसके बाद गुरुधाम, रविंद्रपुरी, दुर्गा मंदिर, मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकटमोचन मंदिर तक जाएगी। यात्रा में कई प्रकार की झांकियां हैं। सबसे आगे जल छिड़काव है। उसके आगे देखेंगे इस बार आकर्षण का केंद्र जो बनाया गया है, कई बच्चे 25-30 बच्चे स्केटिंग करते हुए ध्वजा लेके जाएंगे। आगे पीछे करते हुए वो संदेश ये देंगे कि इस गति से चल रहे हैं कि विश्व में जिस गति से ध्वजा चल रही है, धर्म की आस्था बढ़ती रहे। धर्म की आस्था के हिसाब से वो ध्वजा लेके चलेंगे। इसके बाद हमारे समिति का बैनर होगा। समिति बैनर के बाद जल छिड़काव है। जल छिड़काव के बाद जो है बड़ी ध्वजा है, विशाल ध्वज है, बाल ध्वज है। बग्गी पे जो है सवार हमारे डॉक्टर कुलपति तिवारी, पूर्व विश्वनाथ मंदिर महंत, और योगीराज जी, विजय कुमार जी मिश्र। इसके अलावा एक हमारे अतिथि आए हुए हैं वृंदावन से, उनकी भागवत भी होने वाली, वो भी आ रहे हैं अभी। वो भी यहाँ से बग्गी पे बैठ के चलेंगे। बग्गी पे गणेश जी के स्वरूप होंगे, राम दरबार होगा। पीछे हनुमान जी का रथ सजा हुआ जो डेली चल रहा है 15 दिनों से। ये रथ साथ साथ चलेगा। रास्ते में जगह जगह आरती की जाएगी, जगह जगह जो है प्रसाद वितरण होगा और लोग हंसते गाते नाचते हुए चलेंगे। डांडिया होता रहेगा, लोग आनंद पूर्वक जाएंगे। और आज हम लोग हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हनुमान जयंती मनाने जा रहे हैं। आज आखिरी दिन में क्या कहना चाहेंगे काशी वालों? मैं ये कहना चाहता हूँ जनता से और ये अपील करता हूँ कि भगवान की आस्था दिन पर दिन बढ़ती रहनी चाहिए हमारी, और विश्व में सुख शांति बनी रहे। आपस में लोग सौहार्द बना के रखें और इस हनुमान ध्वजा यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में लोग आएँ और इसका जो है लाभ उठाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। भारत के उपराष्ट्रपति अपनी पत्नी संग 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। इस दौरान वे गंगा आरती, बाबा विश्वनाथ धाम व बाबा काल भैरव का दर्शन कर भाव विभोर हो गए। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दौरान शुक्रवार को अयोध्या से विशेष ट्रेन के द्वारा वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर आए और यहां से सीधे विदिशा समेत घाट पहुंचे तथा गंगा घाट पर होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति, उनकी पत्नी और राज्यपाल ने विधि विधान से पूजन अर्चन कर गंगा में दुग्धाभिषेक कर मां का आशीर्वाद लिया।
इस दौरान उपराष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी एम उषा नायडू गंगा आरती का दीदार कर भाव विभोर हो उठे। लगभग 55 मिनट की होने वाली इस गंगा आरती को पूरी श्रद्धा एवं भक्ति भाव के साथ देखा। इस दौरान दशाश्वमेध घाट सहित आसपास के गंगा घाटों पर सुरक्षा की मुकम्मल एवं चाक-चौबंद इंतजाम सुनिश्चित कराए गए। बताते चले कि दुनिया भर के सबसे खूबसूरत धार्मिक समारोह में से गंगा आरती भी एक मानी जाती है। ये आरती सूर्यास्त के बाद होती है। गंगा आरती की शुरुआत शंखनाद से की जाती है, जिसे लेकर मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। पुजारी अपने हाथों में बड़े बड़े दिए लेकर मां गंगा की आरती करते हैं। मां गंगा के जयकारे, ढोल नगाड़े की गूंज और आरती की मधुर ध्वनि अपने आप अपलक निहारने पर मजबूर कर देती है। वहीं महामहिम उपराष्ट्रपति के काशी के बनारस जंक्शन पर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल सहित कमिश्नर दीपक अग्रवाल, जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर बनारस जंक्शन पर संस्कृति विभाग के कलाकारों ने भी उपराष्ट्रपति का मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से काशी की धरती पर स्वागत किया। आज यहाँ पे बनारस स्टेशन पर आए, स्टेशन पर क्या है, कौन आए थे? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी का आगमन हुआ है, जिनके स्वागत में आज काशी वासी उनका स्वागत कर रहे हैं। और हमारे पूर्वांचल की लोक विधा, सांस्कृतिक जो धरोहर है, भोजपुरी, अवधी और कजरी, ठुमरी, विदेशिया, चैती, कहरवा, इन सब विधाओं का उनके सामने प्रदर्शन किया गया है सांस्कृतिक विभाग द्वारा। कौन कौन लोग स्वागत किए थे उनका? स्वागत में बहुत लोग थे और यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और मृदुला जो मेयर हैं यहाँ की, वो भी रही हैं और सांसद भी रहे हैं और तमाम लोग रहे हैं, बहुत लोग रहे हैं। आज भारत के उपराष्ट्रपति महोदय वेंकैया नायडू जी आज सपत्नी अपने आरती में सम्मिलित हुए। दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा जो दैनिक आरती होती है उसमें सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने भगवती माँ गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया और पूरी आरती देखी। और उसके बाद भगवती माँ गंगा का प्रसाद आरती का और संस्था की तरफ से अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला और मोमेंटो से उनका सम्मान किया गया। साथ में राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी थीं और श्री ब्रिजेश पाठक जी भी थे, उन लोगों का भी सम्मान किया गया। और आरती देख के वो बहुत प्रसन्न थे। आरती के बाद मेरी उनसे बात भी हुई तो उन्होंने बोला, जिस तरीके से आप लोग काशी का मान बढ़ा रहे, इसी तरीके से आप लोग सेवा कार्य में लगे रहिए, और ऐसा आशीर्वाद भी दिया उन लोग। वहीं महामहिम उपराष्ट्रपति शनिवार को सपरिवार श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और देवाधिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ का षोडशोपचार विधि से पूजन अर्चन किया। इसके बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम का अवलोकन भी किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। वहीं इस अवसर पर वे काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के दरबार भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काल भैरव का पूजन अर्चन कर उनके चरणों में शीश नवाया। शीतला माता के 5 दिवसीय संगीत समारोह की दूसरी निशा में लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने भजनों से सभी को झुमाया। दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की द्वितीय निशा माता शीतला के भव्य श्रृंगार और गायन वादन के साथ मनाई गई। पुरुषोत्तम पांडे, पंडित अविनाश पांडे ने मां शीतला को पंचामृत व गंगा जल स्नान कराकर बेला, दौना, गुड़हल सहित विभिन्न प्रकार के फूलों और नूतन वस्त्राभूषण से सजाया। इसके बाद महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने मां की आरती की। इसके बाद गीतकार कन्हैया दुबे के संयोजन में संगीत समारोह की द्वितीय निशा का शुभारंभ पंडित दुर्गा प्रसन्ना के शहनाई की मंगल धुन से हुआ। कथक नृत्यांगना मांडवी सिंह और शांभवी सेठ ने पारंपरिक वेशभूषा में देवी स्तुति पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तबले पर प्रीतम मिश्रा, बोल पड़त पर डॉक्टर ममता टंडन, हारमोनियम और गायन पर आनंद किशोर मिश्र ने साथ दिया। वहीं भोजपुरी के सुविख्यात लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने लोक प्रचलित गीतों को सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनकी सुमधुर आवाज में भजन सुनकर सभी भक्तगण झूम उठे। वहीं कलाकारों का स्वागत मनीष पांडे, सतीश पांडे, अवशेष पांडे ने किया। इस अवसर पर देर रात्रि तक कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल रहे।
भरत जी, माँ के दरबार में आपको बराबर मौका मिलता है, आज क्या संदेश देंगे माँ के दरबार में? माँ के दरबार में संदेश क्या देंगे, हाजिरी लगाएंगे, माँ से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे जे हम सबको या सबको जितने प्राणी हैं सबको भला करें, खुश रखें, धनोपार्जन करें, यशस्वी रखें, तेजस्वी रखें, यही बात आग्रह करेंगे। क्या कहना चाहेंगे काशीवासियों को, जिस तरह से आपके गीतों को लोग सुनते हैं, आगे क्या आप किस तरह का पेश करने वाले हैं? आगे क्या पेश करने वाले, हम लोग तो एक टेक पे चलने वाले हैं शुरू से ही। हम लोग वो प्रोग्राम देते हैं जो पूरे परिवार के साथ बैठ करके माँ बहन बेटी सब लोग एक साथ बैठकर देखते हैं हमारे। अब हम लोग का यही एथी रहेगा जी, जब तक गाएंगे तब तक इसी टेक पे चलते रहेंगे कि अपनी भोजपुरी की मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति बचे रहे। भोजपुरी जिस तरह से विलुप्त हो जाता है जी, इस समय हो रहा है जी, तो आगे इसके लिए क्या आप लोग प्रयास? देखिए क्या किया जाएगा, इतना तो आदमी मना कर रहा है, आदमी इतना कर रहे, सब नहीं मान रहा है, लोग क्या करिएगा। व्यूअर के चक्कर में लोग चंद पैसों कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, रातों रात हिट होने के लिए, स्टार कहलाने के लिए इस तरह से मर्यादा से खिलवाड़ कर रहा है लोग। तो सरकार से भी कुछ मांग करेंगे? सरकार से तो बहुत मांग भी कर रहा है, अपने स्तर से, मंच के स्तर से, आप लोग मीडिया के माध्यम से बहुत आदमी कर रहा है, लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं है। वो लोग जो करना है वही करेंगे। भोजपुरी आगे बढ़ेगा कि नहीं? एकदम भोजपुरी तो आगे बढ़ी हुई समृद्ध, हमारी भोजपुरी समृद्ध है। उन लोग को यही करने से थोड़ी हमारी भोजपुरी पर आँच लगेगा। हमारी भोजपुरी ऐसी भाषा है, बोली है कि पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे कई देशों में बोली जाती है, समझी जाती है, सुनी जाती है जी। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी में विदाई समारोह व रैंक होल्डर्स के सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की रमापुरा स्थित शाखा में कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के विदाई समारोह एवं रैंक होल्डर्स के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक द्वय अनंत चतुर्वेदी एवं आनंद चतुर्वेदी द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। इसके बाद विद्यालय के छोटे बच्चों द्वारा विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। वहीं इस अवसर पर निदेशक द्वय ने अपने संबोधन में कहा कि मेडल पाना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उसे बरकरार रखना बड़ी बात होती है। वहीं फेयरवेल पार्टी में शामिल 10वीं व 12वीं के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आपके आगे के भविष्य को तय करती हैं, इसलिए आप सभी जीवन में अपना लक्ष्य तय करके निरंतर आगे बढ़ते रहें और विद्यालय, अपने माता पिता और देश का नाम रोशन करें। वहीं छात्राओं द्वारा कैटवॉक सहित रंगारंग कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। अंत में केक काटकर सभी को शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर शिवानी समीर, रिंकल सेठ, सोमा सहित समस्त शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी रामापुरा में आज 10th और 12th के बच्चों का फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें सारे बच्चों ने अपने फैशन शो और डांस का परफॉर्मेंस दिया और साथ ही आज उन बच्चों रैंक होल्डर बच्चों को भी हम लोगों ने मेडल देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और जिस तरह से बच्चों ने मेहनत किया है, उनके बहुत अच्छे नंबर आए, वो अच्छे रैंक पाए, इसके लिए हमारे संस्थान की तरफ से उनको ऑल द बेस्ट विशेस और थैंक यू वेरी मच। के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी परिवार की तरफ से आज हमारे हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हम लोगों ने भगवान से ही प्रार्थना किया है कि ये बच्चे भविष्य में और आगे बढ़ें और इनके जीवन में सुख समृद्धि आए, इनकी पढ़ाई अच्छी हो आगे, क्योंकि ये 9, 10, 11, 12 एक ऐसा मोड़ होता है जो बच्चों की ज़िंदगी को टर्न कर देता है। तो हमारी यही इच्छा है कि ये जल्द से जल्द अच्छे अपने मुकाम पर पहुँचे, अपना एक अच्छा लक्ष्य निर्धारित करें, इसलिए ये किया गया है, जिसमें आज रंगारंग कार्यक्रम भी रखा गया है। बच्चे इसमें पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी जूनियर सेक्शन के बच्चे जो रैंक पा चुके हैं, उनको आज सम्मानित किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिवान बिहार से काशी आए व्यक्ति को लाखों रुपए से भरा सूटकेस चौक पुलिस द्वारा सुपुर्द किया गया। शुक्रवार को जिला सिवान बिहार के हरेंद्र सिंह सपरिवार वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन के लिए आए थे। दर्शन के बाद उनको राजधानी एक्सप्रेस से दिल्ली जाना था। लगभग 9:30 बजे ऑटो रिक्शा पकड़ते समय जल्दबाजी में उनका एक सूटकेस छूट गया और सभी रेलवे स्टेशन चले गए। लावारिस हालत में सूटकेस देखकर काशीपुरा क्षेत्र, जो कि एक भीड़भाड़ वाला क्षेत्र है, में सनसनी फैल गई। जनता द्वारा लावारिस सूटकेस के बारे में प्रभारी निरीक्षक को सूचित किया गया। चौकी प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल को भेजकर सूटकेस को सुरक्षात्मक जांच करने के उपरांत थाना स्थानीय पर लाया गया व खोलकर देखा गया तो उसमें 70,000 रुपए नगद सहित सोने चांदी के आभूषण थे। सूटकेस में ही एक नंबर भी प्राप्त हुआ। उससे प्रयास कर मालिक के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और संपर्क कर थाने पर बुलाया गया। सूटकेस में रखे सामानों के बारे में पूछताछ करने के उपरांत कि सूटकेस उन्हीं का है, इसके बाद उन्हें सूटकेस के साथ उनका सामान सुपुर्द कर दिया गया। इन सामानों की कीमत लगभग 2 लाख रुपए थी। अपना सामान पाने के उपरांत हरेंद्र सिंह व उनके परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई एवं उनके द्वारा चौक पुलिस के साथ साथ पूरे पुलिस कमिश्नरेट के कार्य प्रणाली पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रशंसा की गई। हनुमान जन्मोत्सव पर भारतेंदु पार्क स्थित श्री मंचापुरन हनुमान जी का भव्य श्रृंगार हुआ। हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विगत कई वर्षों की भांति इस वर्ष भी मैदागिन के भारतेंदु पार्क स्थित श्री मंचापुरन हनुमान जी का श्रृंगार भव्य रूप से किया गया। सेवक आनंद कुमार द्वारा मंदिर परिसर की सजावट सहित मंचापुरन हनुमान जी का सुगंधित फूल और माला से भव्य श्रृंगार किया गया। प्रारंभ में हनुमान जी का सिंदूर लेपन हुआ। इसके बाद दिव्य झांकी सजाई गई। इसके बाद हनुमान जी की आरती के साथ ही सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। इस अवसर पर सभी भक्तों में प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने भी क्लब के सदस्यों संग बाबा दरबार में हाजिरी लगाई। नवभारत निर्माण समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। आगामी 23 अप्रैल को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में नवभारत निर्माण समिति की ओर से पहली बार गोमती देवी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान करने के लिए कई विभूषितों का चयन किया गया है। ये पुरस्कार शिक्षा, साहित्य, कला एवं संस्कृति, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, बिजनेस एवं उद्यमिता, जनसेवा और समाज सेवा, स्पोर्ट्स, योग, वेलनेस, महिला सशक्तिकरण के लिए दिया जाएगा। इस बात की जानकारी नवभारत निर्माण समिति की ओर से आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। कब और क्या करने जा रही हैं? हम बताना चाहते हैं कि नवभारत निर्माण समिति जो एक संस्था है जो 2005 से वाराणसी में अपना कार्य संपादित कर रही है, वो इस साल उसने गठन किया है। अब गोमती देवी स्मृति सम्मान समारोह के अंतर्गत गोमती देवी उत्कृष्टता पुरस्कारों का, जिसके तहत वो 7 विविध क्षेत्रों में, 7 विधाओं में 7 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मूर्धन्य लोगों को चिन्हित करके उनको उनके सराहनीय कार्यों के लिए, उनके योगदान के लिए, उनके सामाजिक सरोकार के लिए अवार्ड प्रदान करना चाहती है, पुरस्कार प्रदान करना चाहती है, जिसके तहत हम उन्हें 21,000 की एक छोटी धनराशि प्लस प्रशस्ति पत्र और सर्टिफिकेट साइटेशन के साथ और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 51,000 की धनराशि के साथ हम उन्हें रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो कि सिगरा वाराणसी में स्थित है, वो 23 अप्रैल 2022 की संध्या 3 बजे से 6:30 बजे तक के प्रथम सत्र, जो हमारा अभिनंदन सत्र है, उसमें हम देने वाले हैं। इन जो पुरस्कार है उनका नाम है गोमती देवी एमिनेंस अवार्ड, जो कि एक्सीलेंस इन फील्ड ऑफ फर्स्ट तो आर्ट, एजुकेशन, लिटरेचर एंड कल्चर। इसके लिए हमने प्रोफेसर सीमा सिंह मैम, जो कि वाइस चांसलर है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की, हमने उन्हें हमारी जो निर्णायक कमेटी रही है, सिलेक्शन ज्यूरी मेंबर्स रहे हैं, उन्होंने उनको चुना है। साथ ही सेकेंड नंबर पे स्टेम साइंसेस के लिए, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग की साइंसेस की फील्ड में हमने चुना है इस साल के पद्म श्री चंद्रशेखर सिंह जी को, जो कि एक नोटेड एग्रीकल्चरिस्ट है और हाई यील्डिंग सीड्स वेराइटीज पे उनका काफी अच्छा काम है। और सेकंड थर्ड लेवल पे हमने बिजनेस एंड
एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चुना है डॉक्टर A.K. अग्रवाल जी को न्यू दिल्ली में, जो कि चेयरपर्सन है रिवर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, उनका ये प्रोजेक्ट है, कंपनी है। साथ ही साथ वो रेलवे बोर्ड के भी मेंबर रहे और उनका दिल्ली रेलवे मेट्रोज में, रेलवेज में और एरो सिटी में काफ़ी अच्छा काम रहा है। उनके टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वो टेक्नोक्रेट भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं, ऑथर भी हैं, काफ़ी किताबें भी उन्होंने लिखी, काफ़ी बहुत बड़ा काम है उनका। उसके अलावा हमने पब्लिक सर्विस एंड सोशल एक्शन के लिए IPS अधिकारी श्री विकास वैभव जी को चुना है, जो कि लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन चला रहे हैं इस समय बिहार में। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में हनुमान जयंती की रही धूम, संकट मोचन दरबार तक निकाली गई भव्य हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा। काशी पहुंचे भारत के उपराष्ट्रपति ने देखी गंगा आरती, विश्वनाथ धाम व बाबा काल भैरव का दर्शन कर हुए अभिभूत। शीतला माता दरबार में चल रहे संगीत समारोह की दूसरी निशा में लोक गायक भरत शर्मा व्यास ने अपने भजनों से झुमाया। और के चतुर्वेदी मेमोरियल सोसाइटी सेंट्रल एकेडमी की रमापुरा स्थित शाखा में विदाई समारोह व सम्मान समारोह हुआ आयोजित। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।